मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी आपने मेरा टिफिन पैक कर दिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू कर दिया है टिफिन पैक और तेरे बैग में रख भी दिया है। ठीक है मम्मी जी, और शाम को मेरे लिए खाना मत बनाना। क्यों बहू? शाम को मैं अपने फ्रेंडों के साथ भारी खाना खा के आऊंगी, राहुल को भी बता दिया है मैंने। ठीक है बहू। हाँ? मम्मी जी। हाँ बहू क्या हुआ? मम्मी जी क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं बहू, बस टीवी देख रही हूँ। मम्मी जी मैंने कल वाले कपड़े नहा के बाथरूम में रखे हैं, तो आप एक काम करना, वो कपड़े मशीन में डाल के धो देना। ठीक है बहू। बहू तुम कम से कम अपने कपड़े तो खुद धो लिया करो, कम से कम अपना काम तो खुद करके जाया करो। अच्छा पापा जी, मैं तुम्हें कमा के भी दूं और घर का काम भी करूं, तुम्हारे घर का खर्चा भी चलाऊं और तुम्हारी सेवा पानी भी करूं। बहू तुम्हारी सास के भी घुटनों में दर्द रहता है, कम से कम एक नौकर ही रख लेते हैं इस घर में। पापा जी फालतू के पैसे आ रहे हैं जो नौकर रखे। मम्मी जी है तो सही घर के काम करने के लिए। हाँ जी बहुत सही कह रही है, घर में नौकर की क्या जरूरत है, मैं कर तो रही हूँ घर का काम। मैं नौकर के लिए ना बहू से पैसे मांग रहा हूँ ना बेटे से, मैं अपनी पेंशन से रख रहा हूँ नौकर। पापा जी क्यों फिजूल खर्च कर रहे हो, वही पैसे कहीं और लगाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ मम्मी जी, आप ये पूरे दिन बैठे बैठे टीवी क्या देखते हो? आपको पता है इस बार बिल कितना आया है? इसलिए आज से आप 1 घंटा ही टीवी देखोगी, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ रहा है आजकल। ठीक है बहू। क्या आप भी बहू ऑफिस जा रही थी? पीछे से उसको क्यों परेशान कर रहे थे? मैं कोई परेशान नहीं कर रहा था बहू को, तुमने ही बहू को बस ज्यादा सर चढ़ा रखा है। खाना खाना है आपको? खाना? अब खाना कौन खाएगा, पार्टी में इतना कुछ खा तो लिया है, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, इतना कुछ खा लिया है। उफ, थक गई आज तो। क्यों क्या कर रही थी तुम अब तक? कुछ नहीं, बच्चों को खाना खिला के आई हूँ और पार्टी का जितना फैलारा हुआ था उसको समेट के आई हूँ। अच्छा तो बहू क्या कर रही है? बहू और राहुल तो अपने गिफ्ट खोल रहे हैं, उन दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी थी ना, तो गिफ्ट खोलने का चाह ही अलग है। इतना घर फैल रखा था तूने अकेली ने समेटा, पार्टी होने के बाद भी तूने खाना बना के उनको खिलाया। बहू तेरी थोड़ी बहुत मदद नहीं करवा सकती थी? सर चढ़ा रखा है तूने उसे। अब सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है, बच्चों को भूख लगी थी तो खाना बना के तो दूंगी ना, और घर फैला हुआ था तो ऐसे थोड़ा पड़ा रहने देती घर को। तुम भी ना बस बच्चों के पीछे ही पड़ गए हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर, चल छोड़ इस बात को। आज हमारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह है, हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया उनको, आजा चल उनको गिफ्ट दे के आते हैं। गिफ्ट? गिफ्ट क्या देंगे हम उन्हें, हम तो कुछ लाए नहीं। अरे मैं लाया हूँ गिफ्ट। क्या लाए हो? चल मेरे साथ वहीं देख लेना, चले। चलो। आज की पार्टी अच्छी थी ना? हाँ अच्छी थी, पर थोड़ा सा घर बड़ा होता ना तो अच्छी होती पार्टी। राहुल बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा बस बैठे हैं। बेटा मैं तो तुम्हें तुम्हारी एनिवर्सरी का गिफ्ट देने आया था, ये ले बेटा। ये क्या है पापा? तू खुद ही देख ले। नया घर पापा, इसकी क्या जरूरत थी पापा? जरूरत थी बेटा, इसकी तो बहुत जरूरत थी। बेटा तेरा जन्म हुआ था ना, हम तब से तेरे लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे थे तेरी शादी के लिए, और तूने तो खुद ही शादी कर ली बहू के साथ, मतलब कोर्ट मैरिज कर ली। तो बेटा ये तो पैसे तेरे ही थे, तो तुझे ही देने थे। 4 लाख बाकी है नए घर लिया जिसमें, वो तू और बहू मिलकर दे देना, तुम दोनों जॉब करते हो ना। काजल जा हमारे लिए चाय बना के लाना। ठीक है जी अभी लाई बना के। पापा हम 4 तो मेंबर है इस घर के, हंसी खुशी साथ में रह भी रहे थे, तो कहाँ जरूरत आई ये दूसरे घर की? बेटा जरूरत है तभी तो तुझे दिया है, और कौन सा हम तुम्हें अलग कर रहे हैं? अरे इसी शहर में तो है नया घर, 5 किलोमीटर का रास्ता है, 10 मिनट में पहुंच जाओगे, आते जाते रहेंगे आपस में। पापा आप मुझे खुद से दूर करना चाहते हो, इसलिए लिया है आपने ये नया घर। इस नए घर की क्या जरूरत थी पापा, हम 4 तो लोग हैं घर पे, अच्छे से रह तो रहे थे इस घर में। आप लोगों को हमसे कोई दिक्कत है क्या पापा? आप तो ये बताओ। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुझे खुद से दूर नहीं कर रहा। अरे 10 मिनट का रास्ता है तुम्हारे नए घर का, कौन सा दूर है? अरे तुझे पसंद नहीं आ रहा तो बहू से जाके बात कर, बहू को जरूर पसंद आएगा। नहीं पापा, अरे जा तो सही, बहू को दिखा तो सही, देखना पक्का पसंद आएगा बहू को, जा जा।
ये क्या कर रहे हो आप? मैंने बस बच्चों के सामने आपसे सवाल नहीं पूछा कि बच्चों को अलग क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक औरत को बच्चे के मोह से ज्यादा एक आदमी का सम्मान जरूरी होता है। अगर मैं बच्चों के सामने आपसे कुछ पूछती तो कुछ गलत हो जाता। तो अब मुझे बताओ, आपने ऐसा क्यों किया? लोग तो बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहने की बातें करते हैं। बुढ़ापे में बच्चों का सहारा चाहिए होता है, और आप उन्हीं बच्चों को हमसे अलग कर रहे हो। अब खुद के बेटे को इस घर से निकाल रहे हो। कौन से बेटे की बात कर रही हो तुम? अब वो किसी का पति भी है, ये मत भूलो तुम। मुझे नहीं पता था कि तुम राहुल की लव मैरिज से इतना नाराज हो जाओगे। क्या उन्हें घर से निकाल दोगे? नाराज तो था मैं कि बेटे ने शादी करने से पहले हमको पूछना भी जरूरी नहीं समझा। क्या हम मना करते उसे शादी के लिए? पर फिर भी मैंने तुम्हारे कहने से उस चीज को नजरअंदाज कर दिया और बेटा बहू को अपना लिया था। अरे तुमने तो बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। क्या उसने तुम्हें माँ समझा? माँ तो छोड़ो, क्या सास समझा उसने तुझे? माना बहू नौकरी वाली है, जॉब में जाती है, पर जाते वक्त तुम्हें इतने काम बता के जाती है कि मम्मी जी ये कर देना, मम्मी जी वो कर देना। 100 काम बता के चली जाएगी। क्या अपने काम वो खुद नहीं करके जा सकती? माना जॉब करती है, लेकिन मेरी भी तो पेंशन आ रही है। हमने तो कभी उससे कुछ मांगा नहीं, तो फिर वो खर्चा क्यों गिनाती है? अरे सब्जी में नमक थोड़ा सा क्या ज्यादा हो जाए तुमसे तो बातें और सुना देती है तुम्हें। खुद के रूम का एसी तो पूरे दिन चलेगा, पर तुम थोड़ी देर टीवी क्या देख लो, उसे बिजली का बिल याद आ जाता है। अरे खुद होटलों में खाना खाती है, घर में नौकर रखने की बात करे तो उसे खर्चा ही याद आ जाता है। अरे मेरी खुद की पेंशन भी तो इस घर में ही लगती है, इसलिए मैं तो इन सब चीजों से तंग आ गया हूँ। ऐसा सलूक तो कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है? मेरी पेंशन आती है ना, हमारा खर्चा आराम से चलेगा। और देखना, तुम्हारे बहू बेटे 4 दिन अलग रहेंगे, उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, उन्हें हमारी अहमियत पता चल जाएगी। पास रहकर दूर रहने से तो अच्छा है रिश्ता दूर रहकर पास का बना रहे। देखना उनको अक्ल आ जाएगी, और अक्ल नहीं आई तो ऊपर वाले के भरोसे। काजल, पापा जी ने क्या गिफ्ट दिया है? नया घर ना? हाँ तुम खुश हो क्या? हाँ हाँ, बहुत खुश, तभी तो ये मिठाई लेके आ रही थी। ये पकड़ तेरा नया घर। मेरा नया घर? अरे राहुल, मेरा अकेले का थोड़ी ना है, ये हम दोनों का है ना। हम दोनों का नहीं, तेरा नया घर है। मेरे लिए तो यही घर मेरे लिए नया है, और मेरे लिए तो यही घर है जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। राहुल, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहकी बहकी बात नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ। काजल, क्या तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग करके खुश हो? अरे 4 दीवारों से घर नहीं बनता, घर बनता है परिवार से, माँ बाप से, प्यार से। अरे मैंने शादी की थी तभी तुम्हें बता दिया था कि मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रहूंगा, और ये भी बोला था ना तुम्हें कि जितना प्यार तुम मुझसे करती हो वही प्यार तुम्हें मेरे माँ बाप को भी देना पड़ेगा। अभी सुन के आ रहा हूँ तुम कितना प्यार देती हो मेरे माँ बाप को। मेरे मम्मी पापा ने तो तुम्हारी बुराई कभी नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उनकी बातें सुन ली और तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। काजल, तूने जो मेरे माँ बाप के साथ किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। और कैसे मेरे माँ बाप ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर ये नया घर मुझे दिया है और घर से निकाला है, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है काजल। अगर तू मेरे माँ बाप की कदर करती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता मुझे। एक बात बता मुझे काजल, अगर यही सब तेरे भैया भाभी तेरे मम्मी पापा के साथ करते तो तुझे क्या लगता और तुझे कैसा लगता? तू खुद से इस नए घर के कागज देखकर, तेरे लिए नया घर होगा काजल, पर मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिस मंदिर में भगवान नहीं होता वो मंदिर नहीं, और वैसे ही जिस घर में माँ बाप नहीं होते वो घर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती आज के बाद नहीं होगी। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा समझूंगी। आज के बाद उन्हें कोई दुख नहीं दूंगी। मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी राहुल, और मैं तुम लोगों के साथ इसी घर में रहूंगी। मुझे नहीं जाना नए घर में। मुझे माफ कर दो राहुल, मैं मम्मी पापा से भी माफी मांग लूंगी। हाँ काजल, हमें मम्मी पापा को एहसास दिलाना होगा कि हमारी जिंदगी में भी उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। जैसे हम दोनों उन लोगों के लिए जरूरी है, वैसे वो दोनों भी हमारे लिए जरूरी है। चलो माफी मांगते हैं मम्मी पापा से। अब तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारा गुजारा चल जाएगा। क्या एक माँ रह पाएगी अपने बच्चों के बगैर? क्या मैं रह पा लूंगी अपने बच्चों के बगैर? मम्मी,
हम भी आप दोनों के बगैर नहीं रह पाएंगे। हाँ मम्मी जी, हम कहीं नहीं जा रहे इस घर को छोड़कर। ये लो पापा, अगर नए घर में जाएंगे तो हम सब एक साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, पापा जी माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो मम्मी पापा। हम आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे कि आप लोगों को महसूस हो कि आप लोग हमसे दूर रह के ही खुश रहोगे, और ना ही हम दोनों तुम दोनों से दूर रह के खुश रह सकते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं भी अपने जॉब से रिजाइन दे रही हूँ, क्योंकि राहुल की सैलरी और पापा की पेंशन से ये घर का गुजारा चल जाता है। मैं घर पर रहकर आप लोगों की सेवा करूँगी। नहीं बहू, नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सेवा तो नौकरी करते हुए भी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पाँव दबाओ, हमारे लिए खाना बनाओ। मैं तो यही कहूँगा, बस सुबह थोड़ी जल्दी उठ के अपनी सास के साथ हाथ बटा दिया करो। पक्का पापा जी, आज के बाद मैं जल्दी उठूंगी और घर का काम खत्म करके ऑफिस जाया करूंगी, और एक नौकर भी रख लूंगी जो हमारे ऑफिस जाने के बाद पीछे से आप लोगों की सेवा कर सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमने कभी भगवान तो देखा नहीं, पर भगवान के रूप में माँ बाप जरूर देखे हैं, क्योंकि माँ बाप हमारे बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो हम लोगों को उन्हीं को भगवान मानना चाहिए। तो हमें भगवान स्वरूप माँ बाप को उनके मंदिर यानी घर से कभी अलग नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, जिस दिन माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो तुम्हारा किया हुआ धर्म कर्म सब उन आंसुओं में बह जाता है। और पिता तो उस नीम के पेड़ के समान है, जिसके पत्ते तो कड़वे लगते हैं लेकिन छाव वो हमेशा ठंडी ही देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।